यहाँ था मांस का टुकड़ा। 50 फीट के ऊपर उड़ गया तो उसको ऊपर धमाका हुआ। धमाका लोग मरे, हमको कुछ पता नहीं, अंदाजा नहीं कितना। गुरुद्वारे के पास पहुंचा था, एकदम से ब्लास्ट हुआ, एकदम वाइब्रेट हुआ, तो हमने 100+ आंकड़ा होगा जिस टाइम। इतना भीड़ था। ये 7 लोग तो मेरे सामने 5 बजे मार्केट में मेरे साथ मार लिया। टाइट कर दो इस पाकिस्तान को कि जिंदगी में वापस उठ ही ना पड़े। आतंकवादी पालता ही पाकिस्तान है। मतलब जहाँ एक पेन नहीं जा पा रहा वहाँ इतना RDX आ गया। मोदी जी अपने तो सुरक्षित है, जनता का क्या, जनता मर रही है। जो भी आतंकवादी है उससे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और 1 से 1.5 मिनट तक तो कान सुनने पड़ गए थे कि अगर उस साइड में होता तो मैं खत्म हो जाता। हमें उड़ा रहे हो तो हम क्यों नहीं उड़ाएंगे। टुकड़े उठा रहे थे, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का सर, किसी का कुछ। वो होता ना छज्जा, सर नीचे को आ गया। पास से ट्रेन गुजर रही है और बिल्डिंग जैसे गिर रही है, इससे ही आवाज आई। आग का गोला वो मोती सलीमे के ऊपर तक गया है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ECG और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है लाल किले के सामने वाली सड़क पर और कल बीती रात जो है वो एक कार में ज़बरदस्त धमाका होता है और 9 लोगों की मृत्यु होती है और करीबन 20 से 25 लोग जो हैं वो घायल हो जाते हैं। तो एक कार के अंदर, एक i20 कार के अंदर ये ब्लास्ट जो है वो होता है। तो यहाँ पर जिनकी दुकानें हैं, जो लोग हैं, उनसे हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि कैसा ये धमाका रहा और जो चीथड़े हैं, जो लोगों के चीथड़े हैं शरीर के मरने के बाद कहाँ कहाँ तक उड़कर गए और कहाँ तक जो है वो उनकी आवाज़ गई है। तो यहाँ पे जो दुकानदार है उन्हीं से इस घटना के बारे में जानकारी लेते हैं और ये क्यों हुआ है, क्या ये किसी साजिश के तहत हुआ है या फिर पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चलाया था और कई दुश्मन के जो ठिकाने हैं उनको नष्ट किया था। क्या ये हमला या कहूँ कि ये कायरतापूर्ण जो ब्लास्ट हुआ है उसी का बदला लेने के लिए क्या है? दिल्ली का चांदनी चौक एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लाल किले में लाल किले के पास जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है, गेट नंबर 1 के पास हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद रहते हैं। तो इस मंजर के बारे में हम यहाँ के लोगों से और दुकानदारों से जानते हैं क्या कहते हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई होगी और कितने लोग जो है वो घायल हुए होंगे। दिल्ली लाल किले के सामने ये वही सड़क है जिस पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है, जहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में चहल पहल रहती है। और कल रात जो है वो यहाँ पर एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। सामने अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, गेट नंबर 4 और सामने आपको लाल किला जो है वो नज़र आ रहा होगा। 2 फॉरेंसिक की, दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक की जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई आपको नज़र आ रही होंगी। तस्वीरों में साफ है, पूरा जहां पर ये घटना हुई, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, उस पूरे क्षेत्र को जो है आप देखिए बैरिकेडिंग की गई है और पीछे अगर देख पाए तो वाइट कलर का जो टेंट है वो लगा दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि पूरा जो ये क्षेत्र है वो छावनी बना दिया गया है। NSG यहाँ पर पहुँची है, NIA यहाँ पर पहुँची है, दूसरी एजेंसियाँ जो है वो यहाँ पर पहुँची है और पूरे मामले की जो छानबीन है वो लगातार चल रही है। और यहाँ पर देखिए कुछ क्रेनें जो है वो भी आपको खड़ी हुई नज़र आएगी। पूरा रोड जो है वो आपको बिल्कुल खाली नज़र आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम है वो किए गए हैं। हालांकि ये सुरक्षा ब्लास्ट से पहले होनी चाहिए थी। अब आप देख पाएंगे तस्वीरों में, यहाँ पर ये देखिए पूरी तरफ बैरिकेडिंग गई है। दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी जो घटना स्थल है, उस पूरे क्षेत्र को जो है वो इस वाइट टेंट से पूरी तरह से कवर जो है वो कर दिया गया। और ध्यान से अगर आप नोटिस करें, इस लाल बोर्ड के पीछे जो खोजी कुत्ते हैं वो भी आपको जो है वो साफ साफ नज़र आएगा। तो पूरी घटना की बहुत ही गहनता से जांच की जा रही है। एविडेंस जो है वो यहाँ से जुटाए जा रहे हैं। ये गेट नंबर 4 के सामने का दृश्य है। गेट नंबर 1 के पास कार में ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ था, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। जो भयावह मंजर था, चारों तरफ आग लगी हुई थी, अफरा तफरी का माहौल था। तो आज ये नज़ारा जो है वो देखने को मिला है। कुछ और भी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। ये बोर्ड आप देख पा रहे हैं, लाल किला मेट्रो गेट 4 के सामने ये बोर्ड है और देखिए इसके किस तरह से जो बैनर लगा उसके परखच्चे जो हैं वो उड़ गए हैं। यहाँ पर एक रेहड़ी में अगर आप देख पाए कितना ज़बरदस्त ब्लास्ट था कि कार का आगे का ये जो हिस्सा है
ये देखिए स्पोर्ट्स ABS इस पे लिखा हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये उसी i20 का है, लेकिन इसकी पुष्टि जो है वो नहीं की जा सकती है कि ये देखिए ये टुकड़ा जो है वो इस रेहड़ी के ऊपर आकर गिरा है गेट नंबर 4 के सामने, जबकि गेट नंबर 1 जो है वो बहुत ही दूरी पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जो लोग हैं वो अभी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि लाजपत राय मार्केट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और इस रोड को जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, वार्निंग टेप जो है वो लगा दी गई है कि कोई भी जो है वो इस रास्ते को क्रॉस ना करे। ये देखिए ये वार्निंग टेप है, तो इससे आगे जाने की जो अनुमति है वो सामान्य नागरिक को बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है। एक और कार जो है वो इस रोड पर खड़ी हुई मिली, या गेट नंबर 4 के सामने ये कार जो है खड़ी हुई है। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि इतना जोरदार ब्लास्ट हुआ कि इसके अंदर के एयर बैग, आप इसी चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि खड़ी गाड़ी के जो एयर बैग है वो खुल जाते हैं। ये देखिए शीशा आगे का चटक जाता है, खिड़कियों के जो शीशे हैं वो टूट जाते हैं। ये देखिए तो तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इस गाड़ी के जो शीशे हैं वो टूट गए हैं और 4 नंबर की ये गाड़ी जो है वो यहाँ पर खड़ी थी। ये तो इसकी स्थिति से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना जोरदार ब्लास्ट जो है वो ये रहा होगा। ये देखिए मैंने कहा कि खड़ी गाड़ी में ये देखिए किस तरीके से एयर बैग जो है वो उसके खुले हुए आपको नज़र आएंगे। सीटों पर कांच के जो टुकड़े हैं वो पड़े हुए आपको दिखाई देंगे। तो पूरी तरह से साइड के जो शीशे हैं वो छटक कर टूट जाते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेना के जवान हैं वो आपको गश्त लगाते हुए इस रोड के ऊपर नज़र आएंगे। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी क्षेत्र को जो है वो छावनी बना दिया गया है ताकि जो घटना स्थल है उसके पास कोई भी व्यक्ति जो है वो ना पहुँचे। और देखिए सामने ये एक व्यक्ति की कार है, उनसे भी बात करेंगे जिनकी कार ये वाइट कलर की फंस गई। एक ब्लू कलर की कार है और यहाँ पर अगर आप तस्वीरों में देख पाए एक सिलेंडर CNG गैस का जो सिलेंडर है वो पड़ा हुआ आपने देखा। सामने वाले बोर्ड को अगर आप देखें तो इसके भी पूरी तरह से जो पोस्टर इसके ऊपर लगा हुआ था उसके पूरी तरह से जो है वो परखच्चे उड़ गए हैं। पूरी तरह से ये जो बोर्ड है, जो बैनर था वो उड़ गया था। ये लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग आए थे काम करने, अचानक धमाका हुआ, सब लोग इधर पथरी मच गई बस। अच्छा। सब लोग अपना अपना भागे इधर उधर बस। कहाँ तक इसके जो है आवाज़ कहाँ तक सुनाई दी? सर इसके पूरी मार्केट इसकी आवाज़ सर कौड़िया पुल है, यहाँ से करीब कौड़िया पुल 2-3 किलोमीटर है, वहाँ के सारी बिल्डिंगें हिल गई। ये धमाका उस वक्त हुआ 6:50 कुछ हो रहा। ठीक है, हम लोग यहीं काम करते हैं इसी मार्केट में। यहाँ रोड के 4 नंबर गेट मेट्रो तरफ कम तो हज़ारों की अधिक संख्या भीड़ थी। रेड लाइट जिससे होती है, रेड लाइट होते समय ही अचानक से विस्फोट होता है और उस अचानक उसमें कम हज़ारों आदमी थे, उसमें हज़ारों आदमी संख्या जब विस्फोट हुआ है, एक कार कम से कम 50 फीट के ऊपर उड़ गई थी। 50 फीट के ऊपर उड़ी तो उसको ऊपर धमाका हुआ। उसके बाद तो पब्लिक भागने लगी, इधर उधर भागने लगी। अब उसमें कितने मरे हैं कितने नहीं किसी को नहीं पता, कितने मरे हैं। हाँ तो ये लग रहा है आतंकी हमला है क्या? सर अब आतंकी हमला क्या है कुछ नहीं तो कुछ कहा नहीं सकता, किसका हाथ है किसका नहीं तो वक्त ही बताएगा। मार्केट पूरी बंद चल रही है। ये तो डाउट अब बिल्कुल नहीं है कि ये गाड़ी के सिलेंडर का ब्लास्ट नहीं, गाड़ी सिलेंडर ब्लास्ट है, इसमें कोई बम इतनी आवाज़ हाँ, क्योंकि अगर आवाज़ ही नहीं हो सकती सिलेंडर का था 4 किलोमीटर की इतनी आवाज़ जाती, पूरी बिल्डिंग हिल जाती है तो गैस सिलेंडर कितने दूर तक आवाज़ देगा भाई, कितने दूर तक आएगा। सर उसमें कितने मासूम बच्चे थे रोड पे, कितने रोड पार कर रहे थे, कितने महिलाएं थी, कितने लोग मरे हमको कुछ पता नहीं, अंदाजा नहीं कितना का आंकड़ा दिया जा रहा है, लग रहा है कि ज़्यादा है यहाँ। सर आंकड़ा ज़्यादा है 100%। हाँ कम 100+ सर। आप यहीं थे? मैं तो यहीं पे था, मेरी गाड़ी फंसी हुई सामने, मेरी गाड़ी नहीं मैं तो शॉपिंग करने आया था। आपकी गाड़ी? नहीं वो सामने उधर है। अच्छा रोड पे उस पर। हाँ तो क्या हुआ था आपकी गाड़ी? मैं गाड़ी पार्क करके गुरुद्वारे के पास पहुंचा था, एकदम से ब्लास्ट हुआ। तो वहाँ पे जैसे ज़मीन होता है ना, ज़मीन एकदम वाइब्रेट हुआ। तो हमने पीछे देखा तो एकदम से धुआं उड़ा था। उसके बाद हाँ पूरा काला हो गया था। फिर हम वापसी आए तो उधर से पूरा फिर देखना बहुत तेज़ी से ब्लास्ट। फिर हम लोग उधर पीछे से भाग के फिर हम घर चले गए मेट्रो से। लाइट कम 1 घंटे कटी थी, पूरे 1 घंटे पूरी रोड पर लाइट आई थी। आदमी क्या देखेगा उसमें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। एम्बुलेंस आ रही है जा रही थी। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं, अंधेरा में आदमी क्या नहीं, अंधेरा में किसी ने दिखा था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। पब्लिक जहाँ मर्जी इधर भाग रही है, इधर भाग रही है। बहुत ज़्यादा
ज्यादा मरी थोड़ा है। इधर पब्लिक को- अगर 9 बोल रहे हैं, 9 का आंकड़ा नहीं है, कम से कम 100+ आंकड़ा होगा। जिस टाइम मैं पार्क करके गया गाड़ी, इतना ट्रैफिक था, इतना भीड़ था, ये 9 का आंकड़ा तो बिल्कुल झूठ बोल रहे आप हैं। जब यहाँ पे जब जिस वक्त हुआ तो कहाँ तक जो है शरीर के हिस्से पड़े हुए थे? मिनिमम दिगंबर जैन मंदिर तक वहाँ, मतलब जो आपने खुद देखा अपनी आंखों से देखा था हमने। क्या क्या देखा? मतलब वहाँ पे तो ऐसे, मतलब स्पेसिफिकली आपको नहीं बता सकते क्या देखा है, बट चीजें ऐसे चिथड़े आके वहाँ पे, मतलब किसी का ऐसे ही हुआ था। मतलब सर्वर तो नहीं देखा, लेकिन चिथड़े तो आए थे उधर उड़ के। दिगंबर जैन मंदिर तक चिथड़े आए थे, मांस के टुकड़े अलग अलग आए थे वहाँ तक। अच्छा। और उसके बाद क्या, मतलब जो पब्लिक भी आई हुई, कितना डर नजर आ रहा? पब्लिक तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, कोई इधर उधर सब भागना, मतलब इस साइड तो कोई भाग ही नहीं था, सब उस साइड ही भाग रहे थे। कोई उधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई किनारी बाजार के साइड बैठे। पुलिस वाले तो बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रहे थे उस टाइम पे, बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रहे थे। आपने गाड़ी कितने बजे पार्क करी थी यहाँ पे? मैंने लगभग गाड़ी पार्क किया था 6 बजे के आसपास। 6 बजे, और ये 6:48 पे? हाँ। आप गाड़ी खड़ी करके गुरुद्वारे की तरफ जा ही रहे थे और हाँ, एकदम से? क्योंकि गाड़ी खड़ी करके मेरी बहन का वो आ गया था कॉल पे, उसका ऑफिस कर रही थी, तो उसने बोला कि 10 मिनट वेट कर लेते, तो उसका कॉल आया। जब उसका कॉल कटा उसके बाद हम लोग गए। अच्छा। तो इसकी वजह से हम यहीं तक पहुंचे, अदरवाइज हम बहुत आगे पहुंच गए होते। फिर हमें पता लगा। गाड़ी लेने के लिए खड़े हैं? अभी गाड़ी लेने के लिए आया हूँ, बट गाड़ी का कोई अभी पता ही नहीं चल रहा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं तो सुबह से बोलते। एम्बुलेंस कितनी देर बाद आया था? एम्बुलेंस तो आ गया था 15-20 मिनट, 15 मिनट के अंदर तो आ गई थी एम्बुलेंस। 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस और वो फायर ब्रिगेड दोनों आ गई थी। 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। प्रशासन पूरा साथ दिया, प्रशासन पूरा साथ दिया आ गई थी अच्छा। मैक्सिमम। हाँ, मेरा दुकान है, मेरा मेन गेट की तरफ में शीशा बेच रहा था। अच्छा, गेट की रेड लाइट के पास ही थे? हाँ, ये मैं 5 बजे बाहर आता हूँ शीशा बेचने मात्र। हाँ। 5 बजे के बाद मैं अंदर चले जाता हूँ। क्या हुआ वहाँ पे उस टाइम पे, क्या हुआ? अचानक से वो बम से फटा, सब भागने लगे। मैं अपना माल पाल फेंक के वो छोड़ के भागने लगा, तो वहाँ पे बल्ब भी लग रहे थे, बल्ब पे छींटे उड़ रहे। 2-3 जने यहाँ पे घुस गए, तो मैं भागा मेरा मामू को लेके। मेरे मामू भागो ले घर भागो, तो मैं भागा बहुत तेज वहाँ से। मैं रहता हूँ साथ में। शुरू में आपको क्या लगा, क्या हुआ है? शुरू में तो पूरा लग गया खून। तो मेरा मामू को जो मांस पड़े थे सड़क पे? हाँ पड़े थे, बहुत दिन वीडियो है मोबाइल से, मैं भी घर पे छोड़ तो ये बताओ कि 9 लोग बता रहे हैं, 9 लोग मरे हैं, तो आपको लगता है 9 ही मरे हैं? कम से कम 50-60 लोग तो मेरे सामने 5 बजे मार्केट में मेरे साथ माल लिया। ही है, मानते हैं, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखो ना, बाकी मैं तो कहता हूँ देश के मोदी जी को, आप इतना टाइट कर दो इस पाकिस्तान को कि जिंदगी में वापस उठ ही ना पड़े। इसको ऐसा खत्म करो। अगर तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं तो कैसे जवाब देना चाहिए, क्या कहेंगे? जवाब देने के अपने देश के पास इतनी मजबूती और इतनी ताकत है कि इसको रातों रात खत्म कर सकते हैं। इतनी ताकत है अपने पास, और इसको खत्म करना ही पड़ेगा, लास्ट में करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। पर जो हुआ है वो देश के लिए बहुत गलत हुआ है। आज देखो इतने दुकानदार, इतने रेडी वाले, कितने अरबों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए नुकसान हो रहा है आज। अगर मान लो 3 दिन बंद रहा, अरबों खरबों नुकसान, वो किसका नुकसान है? अपने देश का ही नुकसान है वो। पर अब जवाब देने का समय आ गया है, पूरी देश की जनता दिल से पूरी साथ है। को जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। पहलगाम में हमला हुआ, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद पाकिस्तान से दोबारा रिश्ते कर लिए, क्रिकेट मैच खेला। क्या कहना चाहिए, रिश्ते रखने चाहिए हमें? तो ऐसे कभी नहीं रहना चाहिए, मैं उसमें कभी फेवर में नहीं हूँ चीज़ों में, क्योंकि जो चीज़ जिस बार ऐसी हरकतें कर रहा है उससे क्रिकेट क्या कुछ भी मत करो, मत कहता हूँ। पानी उन्हें सारे क्या दिखा रहे हो? अच्छी बात है कि मारो और मरो, और 9 ही मरे हैं ये? पता नहीं जी, कोई इससे कुछ कह ही नहीं सकते ये। आप यहीं पे थे कल? नहीं, मैं रकाबगंज गुरुद्वारे में था, लेकिन ये जो लाइव क्या कहोगे अगर इसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं, आतंकियों जुड़े होते हैं, तो ऑपरेशन जवाब देना चाहिए? जैसा ऑपरेशन शुरू अभी रुका नहीं है। हाँ। इससे तगड़ा जवाबी कार्रवाई होगी। हाँ। अगर इनका लेकिन तार, ये तो बाद में क्रिकेट खेल लेते हैं। क्रिकेट खेलना सर एक अलग चीज है और इसको अलग चीज है। हाँ। क्रिकेट खेलना वो सरकार के हाथ में नहीं ये है। संबंध खत्म कर रहे हैं तो पूरे संबंध खत्म तो फिर पूरे ही होंगे ना सर। जैसे पानी बंद कर रखा है, खाना बंद कर रखा है, तो क्रिकेट ही बंद होगा। बंद नहीं हुआ, पानी खाना तो बंद हो। सर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब हो जाएगा ना। वो उस समय नहीं हुआ, अब हो जाएगा। तो सर एक चीज कहूँ सर, सरकार ने, गद्दार हमारे में से होता है। गाड़ियाँ 3 घंटे खड़ी रही ना, गद्दार हमारे में से है, कोई बाहर से नहीं आया कोई। कि 3 घंटे गाड़ी पार्किंग में खड़ी रही सर, और किसी ने चेक नहीं करी गाड़ी। तो कोई ना कोई गद्दार हमारे में से तो है, वो 3 घंटे करके चले गए। तो आप कह रहे हैं बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है इसका? किसका मतलब? जो पूरा हमला हुआ है बाहर से पाकिस्तान वगैरह कोई कनेक्शन नहीं? होगा सर, क्यों नहीं होगा? आतंकवादी पालता ही पाकिस्तान है, वही पालता है। कौन है गद्दार, कौन है? अब जो सर NIA जांच करे, बताइए कौन है गद्दार। अच्छा, जैसे हम कहीं बॉर्डर घूमने जाते हैं, कहीं सरहद पे जाते हैं, तो एक हम अपना पेन तक नहीं ले जा सकते।
इतनी टाइट सिक्योरिटी रहती है, ना हम कोई जा सकते हैं ना वहाँ से कोई आ सकता है, और इतना बड़ा हादसा हो रहा है। कहीं ना कहीं चूक नजर बिल्कुल सुरक्षा की चूक है। मतलब जहाँ एक पेन नहीं जा पा रहा वहाँ इतना RDX आ गया, दिल्ली में पहुँच गया कि एक सिविलियन होता है उसको पुलिस इस तरीके से लटा देती है कि जैसे मतलब सारे अपराध उसी ने किए हैं, और इतना बड़ा हादसा हो गया, इसमें पुलिस का कोई जवाब ही नहीं। मोदी जी कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षा नजर आ रही है। आप खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित तो कोई भी नहीं है। अगर आप ऐसे देखो, अभी अगर कोई यहीं पे बम फोड़े तो कौन सुरक्षित है? जब एक समय के टाइम पे ऐसे बम फट रहा है तो इससे आप कैसे सुरक्षा आप मान सकते हो? मोदी जी अपने तो सुरक्षित है, जनता का क्या? जनता मर रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर होता तो ये सब होता ही नहीं। समझ आता है इस तरह के ब्लास्ट से? इस तरह के ब्लड से तो कुछ भी समझ में नहीं आता मेरे को तो। कि यही अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए, अपना आसपास की सबको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीजें दिखे तो बताएं। कैसे जवाब देना चाहिए भारतीय आर्मी को अगर इसके तार जुड़े होते हैं किसी आतंकी संगठन से? तो अच्छा जवाब देना चाहिए, मारना चाहिए उन्हें, और क्या। हमला जो भी करता है ये कोई भी हो, उनको बदला लेना चाहिए। क्या नाम है जवाब? जी आफ्ताब नाम है मेरा। आफ्ताब जी, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं ये पूरा जो ये बहुत दुख की बात है सर, बहुत ही अफसोस की बात है। इसमें हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, सब मरे इसमें। कोई कह नहीं सकता हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा ही नहीं इसमें। इसमें सारे मरे हैं, और ये खून जो देख रहे हैं ये हिंदू का भी मुसलमान का भी है। हाँ सर, इससे जो भी इसमें आतंकवादी है उससे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो। तमाम सुरक्षा एजेंसियां अभी पता लगा रही हैं, अगर तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं तो आपको लगता है कि बहुत तगड़ा जवाब? हाँ बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल जवाब देंगे सर, क्यों नहीं देंगे? कनेक्शन है तो बिल्कुल जवाब देंगे उसको। हम लोग हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, सुरक्षित चाहिए। हम लोग को डर होता है कि बाहर कैसे जाए, बिल्कुल डर पैसा हुआ है, कोई सुरक्षा ही नहीं है। तो कल जो हुआ कैसा मंजर था, कैसा माहौल? ये मंजर तो बहुत ही क़यामत का मंजर था सर, बिल्कुल क़यामत का मंजर था। ये अफरा तफरी वो मंजर ऐसा था क़यामत के जैसा होता। उस तरह आवाजें सुनाई दी, आवाजें तो बहुत पूरे तगड़े एकदम आवाजें उठी हैं। बताया जा रहा किस तरह से आवाज, और खून के लहू, और ये फेफड़े सारे एकदम, हाथ सब सर सारे पड़े हुए हैं। इसमें कौन पहचानेगा हिंदू है मुसलमान है? बताइए सर, किसका लाल मरा नहीं मरा, कौन पहचानेगा इसमें? जो बंदा उसमें था उसका भी नाम आ रहा है सामने, आपको जो भी नाम आए, जो भी हो सामने में, सबके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई, मैं यही कहता हूँ, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। आज तक ऐसा विस्फोट हुआ नहीं यहाँ पे जितना हुआ आज। 20-25 साल में कभी मैंने देखा नहीं यहाँ पे। 30 साल हो गया। कल थे आप यहाँ? कल यहाँ पे मैं नहीं था, मंदिर में था। तो क्या कहेंगे, जो सरकार कहती है देश सुरक्षित हाथों में है, नहीं, खुद को कोई सुरक्षित नहीं, कोई कुछ भी नहीं सुरक्षित, कुछ भी नहीं होता तो ऐसा थोड़ी, कुछ भी सुरक्षित नहीं होता तो ऐसा थोड़ी। क्या कुछ जवाब देना चाहिए जो अगर सामने आता है कोई संगठन या कुछ होगा, इसकी जवाब देना ये चाहिए। पुलिस वाले जो होते हैं जो तो जवाब देंगे नहीं, क्रिकेट खेलने लग जाएंगे। पुलिस वाले जो है वो किस लिए है? चेक-इन के लिए है ना, तो वो कहाँ थे? रक्षा काहे का है उनका? उनको जो पेमेंट मिलती है सरकारी पेमेंट, वो किस लिए लेते हैं? वो घर बैठने के लिए लेते हैं। क्या नाम है? जी मेरा नाम आलम खान है सर। क्या कहना चाहेंगे पूरा जो ये मामला सामने आया है? जी हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो भी आई थिंक मेरे को सुनने में आया है कि 8 से 10 लोग मरे हैं, तो उन लोगों के प्रकट में संवेदना व्यक्त करता हूँ, और जो भी लोग घायल हुए हुए हैं उनको हम जल्द स्वस्थ होने की शुभकामना देते हैं। जी बट बहुत दुख की बात है, आतंकवाद का कोई यहाँ पे जात नहीं होता है। वो किसी भी रिलीजन से आ सकता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो। आतंकवाद का आई थिंक मेरे हिसाब से कोई जात नहीं होता है। लेकिन एक जो जहाँ पे भारत की एक राजधानी है, अगर हम यहाँ पे सेफ नहीं है तो आई थिंक ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और यहाँ पे हमारी सरकार बार बार यही कहती है कि हम जो ना एक यंगेस्ट इंडिया बनाएंगे। नहीं सर देखो, अगर बात आई, ये तो जो ना हिंदू मुसलमान को टारगेट करने की एक साजिश है, ठीक है। लेकिन आई थिंक कि मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये बार बार जब भी एनीथिंग, अगर कहीं पे भी इलेक्शन होता है या फिर कुछ भी होता है तो उसमें आम पब्लिक मरती है सर। आज तक मैंने कभी नहीं सुनी है कि कोई जो ना पॉलिटिशियन का लड़का मरा हो, या जो ना लड़की मरी हो, या उसकी वाइफ मरी हो। ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी होता है तो आम पब्लिक के साथ हुई थी, चाहे वो पहलगाम हो से लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, जहाँ भी, गुजरात से लेकर के जहाँ भी घटना होती है, हमेशा सर घटना जब भी होती है तो सर यहाँ पे हिंदू मुसलमान, ताकि जो ना इंडिया सर डेवलपमेंट नहीं कर सके। दिक्कत यही है कि हम जैसे युवाओं को बेरोजगार बस एक मुद्दा को भटका करके, अब आई थिंक ये तो ऊपर वाला जानता है। हालांकि इसकी जो FSL टीम जांच करेगी, उसके बाद जो ना अगर स्पष्ट जांच सामने आती है। और लोग हम यहीं पे थे 100-150 मीटर रेंज में, जब घटना स्थल हुई
तो जब इतना तेज ब्लास्ट हुआ कि पूरे बादल में आग के गुब्बार और 1 से 1.5 मिनट तक तो कान सुन्न पड़ गए थे कि क्या हुआ। और भी मेरे अच्छा ये 5-6 सहयोगी हाई सिक्योरिटी एरिया रहता है, कल थी सिक्योरिटी यहाँ? सिक्योरिटी तो कल ऐसा है कि 10 मिनट के बाद प्रशासन आया वहाँ पे। 10 मिनट के बाद और कहीं ना कहीं आप देखा जा सकता है कि इतना तेज ब्लास्ट हुआ है कि पूरे में भय का वातावरण, भगदड़, मतलब लोग बाग अपनी जान बचाने के लिए इस साइड भाग रहे हैं। सुरक्षा में चूक मानते हैं आप? सुरक्षा में चूक बहुत बड़ी चूक है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, क्योंकि फरीदाबाद में 350 किलो IDX पकड़ा जा रहा है, सहारनपुर में पकड़ा जा रहा है, जम्मू कश्मीर में पकड़ा जा रहा है, गुजरात से पकड़ा जा रहा है। तो ये क्या है? हम तो 2014 के पहले वाले भारत में पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं सुरक्षित हाथों में हम लोग। नहीं, देश तो सुरक्षित ही हाथों में है, लेकिन हमारे मोटा भाई से हम एक सुझाव ही देंगे। जो आपने नक्सलवाद की डेट तय की है कि हम 31/1 तक हम इसको 26 को ख़त्म ही कर देंगे नक्सलवाद, तो आप भी ऐसा ही तारीख निर्धारित करो और भारत की जनता के सामने रखो कि हम आतंकवाद, देशद्रोही ताकतें और देश के गद्दार जयतंत्र जो भारत में पनप रहे हैं, जो देश के जासूस हैं, इनको हम जड़ से नेस्त नाबूद कर देंगे। जब तो हमारी पुलवामा वाला हुआ तो बदला तो लिया ना, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जो जिस गाड़ी थी वो पहले मोहम्मद सलमान की गाड़ी निकली, फिर वो उसने नदीम को बेची और नदीम के तार कहाँ से निकले? वो रहने वाला पुलवामा का है। तो कहीं ना कहीं ये भारत में आतंकवादी एक हमला है, साजिश है, षड्यंत्र है। और जो हमारे कुछ पुण्य आत्माएं हमारे को छोड़ के चली गई उनको बहुत ओम शांति देता हूँ, और जो अभी घायल है उनके स्वास्थ्य की जल्दी शुभकामनाएं देता हूं, ठीक हो। क्योंकि अगर ऐसे ही आतंकवादी हमला अगर भारत में होते रहेंगे तो क्या होगा? भय का वातावरण होगा। भागने में कुछ शीशा पे टूट के किसी चीज आया हुआ, मैं रिक्शे में था, जा रहा था। कहाँ पे थे आप? आप एकदम 3 गज की दूरी पे था। मैं उस साइड में, मैं इस साइड में था और बाएं साइड, दाहिने साइड ब्लास्ट हुआ उससे 3 गज की दूरी? 3 गज की दूरी पे था। अगर उस साइड में होता तो मैं खत्म हो जाता। इतना तेज ब्लास्ट था, बता रहे हैं कि बहुत दूर तक पहुंची है। आपके तो कान सुन्न होंगे अभी तक। ये देखिए कान से नहीं सुना। कान सुन्न है? हाँ, ये कान सुन्न है दाहिना और बाएं से आ रही है। बस क्या हुआ था? ब्लास्ट हुआ तो बहुत तेज आवाज था। इतनी बड़ी कभी आवाज सुनाई नहीं था, कभी सुनाई नहीं। आज इतनी धुआं भर गया, अफरा तफरी मच गई। कोई किसी को उठाने वाला, रिक्शे वाले भाई कोई आ रही है, कोई प्रशासन दे, भाई हमारे आदमी खड़े हैं। इसके तार अगर जुड़े हैं पाकिस्तान से, आतंकी संगठनों से, तो क्या कुछ जवाब भारत को देना चाहिए? भारत को देना चाहिए, लेकिन इसको हम कैसे कह सकते हैं किससे तार जुड़ा है? यहाँ पे आप चेकिंग कर लीजिए ना। नहीं सकते, हम कह रहे हैं कि अगर होते हैं तो क्या जवाब होना चाहिए? एक भारतीय नागरिक के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे हमको उड़ा पाकिस्तान, अरे हमको उड़ा दिया तो वो भी उड़ जाए उसमें क्या? हमें उड़ा रहे हो तो हम क्यों नहीं उड़ाएंगे? था ये हम तो यहाँ से आए थे, दिल्ली गेट से जा रहे थे सामान के लिए, तो हम तो थोड़ा सा ये दूर थे, तो यहाँ तक गुरुद्वारे तक आवाज़ गई थी, पूरा गुरुद्वारा तक भी हिल गया था। और लाशे के टुकड़े ऐसे उछल के गिर रहे थे कि जैसे बैट बॉल खेल रहे हैं। अच्छा। हाँ, इस तरीके से। मगर ये चीज़ गलत है। तो कहाँ तक जो है क्या क्या सामान बिखरा पड़ा था, क्या क्या आपने देखा? बिल्कुल बच्चे वगैरह भी देखी, बच्चे भी थे उसमें? सारे लाशें बटोर रहे थे, समझ रहे हो, टुकड़े उठा रहे थे। अच्छा। किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का सर, किसी का कुछ। पर ये सीन, ना खाना खाया गया, ना नींद आई पूरी रात, सिर्फ वही सपना आया। अचानक हम लोगों ने दुकानें बढ़ाई हैं अपनी, हमें तो खुद समझ में नहीं आया ये अचानक हुआ क्या है। तो मतलब ब्लास्ट जो था, इंटेंसिटी कितनी थी, कितनी दूर तक जो है परखच्चे उड़कर गए? ये तो बहुत दूर दूर तक गए हैं, जामा मस्जिद तक गए हैं, दरियागंज तक गूंज गई हैं। अच्छा। तो कुछ टीवी वाले कह रहे थे उस टाइम पे, कल की बात कर रहा हूँ, कुछ कह रहे थे कि सिलेंडर फटा है गाड़ी का या कुछ है। गाड़ी का सिलेंडर फटता तो उसकी तो पहले गैस रिलीज हो जाती है सारी, उसके बाद सिलेंडर फटने का चांस होता है। सिलेंडर ये तो आगे 4 नंबर का बस स्टैंड है, वहाँ भी गया था, वो तो नहीं फटा। आपका क्या नाम है? गुड्डू कुमार। क्या मंजर था, क्या माहौल? सर मैं कस्टमर को टीवी चेक कर रहा था, एकदम से धमाका हुआ, इतनी तेज हुआ सर कि जो ऊपर का वो होता है ना छज्जा, सर नीचे को आ गया। अच्छा। और पूरा मट्टी हो गया सर, टीवी भी मेरे हाथ से फिसल गया, इतनी तेज धमाका था सर, बहुत ज्यादा तेज। और इतनी लाशें निकली सर वहाँ से, एकदम से ऑन द स्पॉट हुआ है सर।
देख के सर कान में अभी तक दर्द हो रहा है सर मेरे। तो जो आंकड़ा दिया जा रहा है 9 लोगों का, आपको लगता है कि ज्यादा? नहीं सर, उससे ज्यादा का है सर, बहुत ज्यादा सर। 9 जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं सर, गलत, बहुत ज्यादा गलत सर। बहुत 50-60 बंदे तो ऑन द स्पॉट पर। सर कितने घायल हुए हैं सर वहाँ पे, हमारी शॉप सर सामने ही है। बहुत बहुत बुरा हाल हुआ सर। कितनी गाड़ियां चपेट में आई? सर कम से कम 9-10 तो गाड़ियाँ चपेट में जो उसके बगल में थी। 9-10 गाड़ियाँ चपेट में आई कम से कम। तो ये जो पार्किंग सामने बनी हुई है उसके अंदर हुआ है या सड़क पर जाती? रोड पे जो गाड़ी चलती है, ये लाल बत्ती जो है 1 नंबर गेट के सामने, वो गाड़ी वहीं ब्लास्ट हुआ है सर। रेड लाइट के पास? रेड लाइट के पास। अच्छा। तो उस वक्त भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा भीड़ होती है सर। और शुक्र मनाओ सर कि आज मंडे का दिन था, उस दिन पब्लिक लाल किला बंद होता है, अगले दिन नहीं हुआ सर। बहुत बंदा, बहुत मंजर बेकार होता है। यहाँ हमारा पहाड़गंज में ही घर है। कल शाम को नोएडा में थे सर, तो पता चला शाम को करीब 7:30 बजे ऐसा हुआ। हमारे चाचा है, टाउन हॉल में जॉब करते हैं यहीं पे। उन्होंने बताया कितना तेज ब्लास्ट हुआ, कंपन वहाँ तक हुआ, टाउन हॉल तक। ये था छोड़े ना सर, जो भी है यही कहना चाहते हैं। क्या करना चाहिए मोदी जी को अगर पाकिस्तान से रिलेशन है इसके? मोदी जी को तो ये करना चाहिए कि बिल्कुल रिलेशन ख़त्म करने चाहिए वहाँ से, और अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम बनाएं। शाम को ये माहौल ऐसा था कि हम दवा निकाल रहे थे, तो ऐसा लगा कि हमारे पास से ट्रेन गुजर रही है और बिल्डिंग जैसे गिर रही है, ऐसे ही आवाज़ आई। अच्छा। वैसे हमारे को पता नहीं था, तो पता नहीं हुआ। तो शाम को जब मार्केट से बाहर निकले तब पता चला। उसके बाद में वो पुलिस वाले गए, तो हम लोगों से पूछा भी क्या बिल्डिंग गिर रही, तो उन लोगों ने बताया नहीं, मतलब कि क्या गिर रहा है, कुछ बोले ही नहीं। वैसे चले गए, वो कैमरा वगैरह खुलवा रहे थे दुकान का, बस यही कर रहे थे और कुछ नहीं करवा रहे थे। 7:45 बजे दिल्ली लगा, तो मेरा ये टाइम है। तो 7:45 और 7 बजे के बीच में ऐसा ब्लास्ट आया है कि पहली जिंदगी में कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। और वो आग का गोला वो मोती सनी में के ऊपर तक गया है। अच्छा। और जहाँ पे मांस का टुकड़ा गिरा है, मांस का टुकड़ा मतलब क्या था? उंगली थी? उंगली नहीं थी, ऐसा उधर क्या कहते हैं टुकड़ा, एक मांस का टुकड़ा वहाँ था। वो रस्सी जहाँ बनी हुई है इतना बड़ा, वो हिल रहा था ऐसे। और देखो ये निशान है, मैंने इसको रगड़ा पैर से, फिर मैं हट गया। हटती मैंने अपनी, हाँ ये खून पलट रही है, यहाँ था मांस का टुकड़ा। तो पता नहीं कहाँ तक गई है, गांधीनगर तक की गई है, मेरा घर गांधीनगर में, वहाँ तक आवाज़ गई है। और ऐसी आवाज़ कभी सुनी नहीं। जैसे कोई बड़ा ब्लास्ट करते हैं ना, जैसे कोई बिल्डिंग गिराते हैं बहुत बड़ी, पहले तो पकड़े इन्हें कौन कौन है ये। अभी 350 किलो RDX मिला है, क्या कहते हैं फरीदाबाद में, 2900 किलो और मिला है। उसमें एक डॉक्टर इन्वॉल्व है, 3-4 डॉक्टर इन्वॉल्व है, उस पर AK-47 भी मिली है। लाल किले के पास कार में भयानक विस्फोट होता है और यहाँ के लोगों से हमने जानकारी ली। ये एक विस्फोटक ही था जिसकी वजह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया ये भी आपने सुना। तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में एक बड़ी चूक जो है वो कही जा सकती है, और जो भी इसके अपराधी है उनको पकड़कर सख्त से सख्त सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। और बेकसूर लोगों की जो मौत हुई है उनकी मौत का जो बदला है वो ज़रूर लिया जाना चाहिए। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, लाल किला।